तो अब इन्होंने देश के बाहर बैठे बैठे ही लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाना शुरू करा। पेजेंट्स, वर्कर्स, सोल्जर्स, इन सब के जो सोवियट्स बने थे, इनको जगह जगह जाके जगाना शुरू करा। अरे भाई सो मत, इलीगली सही लेकिन चोरी छुपे तुम लोग अपना काम करते रहो, इस गवर्नमेंट को हटाना है हमें, नहीं तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। भूल गए क्या? पीस, लैंड, ब्रेड, उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी ना। रशिया के अंदर जो बॉल्शेविक सपोर्टर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे आर्मी, फैक्ट्री, ये सारे वर्कर्स को यूनाइट करने का काम शुरू कर दिया। लेनिन जी वहां फिनलैंड में बैठे थे। वहां से बैठे बैठे उन्होंने कहा कि भाई अक्टूबर 20 को सोवियत कांग्रेस होने वाली है, उसके पहले कुछ ऐसा करा जाए कि बस कमाल ही हो जाए। उन्होंने कहा अगर सोवियत कांग्रेस ने एक वोट से भी कोएलिशन पार्टी को, जिसमें मेंशेविक्स, सोशल रेवोल्यूशनरीज थे जिनकी विचारधारा बोल्शेविक्स की विचारधारा से मैच नहीं होती थी, अगर उनको सोवियत कांग्रेस ने जिता दिया तब तो बोल्शेविक्स का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। लेनिन को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी। वो पेट्रोग्राड लौट आए और 10 अक्टूबर को लोगों को बुलाया कि अब कुछ करना पड़ेगा। हालांकि लेनिन को लोकल एक्टिविस्ट ने बताया था कि भाई आप तो बाहर थे अभी तक, रिवोल्ट लाने के लिए कुछ ज्यादा चिंगारी चाहिए, हमें बंदूकें भी चाहिए, आर्म्स भी चाहिए। मगर लेनिन अनकंसर्न थे, उनको लग रहा था बस वर्कर्स में क्रांति ला दो, काम हो जाएगा। अच्छा, उधर गवर्नमेंट को भी बोल्शेविक्स के इरादे पता चल गए थे कि बोल्शेविक्स कुछ करने वाले हैं। इसलिए सोवियत लीडर्स ने कहा कि सोवियत कांग्रेस को अक्टूबर 25 तक डिले कर दिया जाए। पहले वो अक्टूबर 28 को होने वाला था, उन्होंने कहा अक्टूबर 25 तक डिले कर देते हैं हम, कि कहीं बोल्शेविक्स कुछ धमाल ना करते हैं उसमें। और इस डिले से क्या हुआ, लोगों को लगा कि नाउ सोवियत कांग्रेस वुड नॉट मीट एट ऑल। और ऊपर से केरेंस्की जी ने एक धमाका और कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो पेट्रोग्राड आर्मी है, वहां पर जो सोल्जर्स हैं, उनको हम नॉर्दर्न फ्रंट पे लगाने जा रहे हैं। इस चीज को ना होने देने के लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, जिसके हेड हुए लियोन ट्रॉट्स्की। और 24 अक्टूबर तक तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने पेट्रोग्राड गैरिसन पर कब्जा ही जमा लिया। 25 अक्टूबर की रात को बहुत उठापटक हुई, कितने सारे मिनिस्टर्स अरेस्ट कर लिए गए। सोवियत कांग्रेस को बताया गया कि हमने केरेंस्की और दूसरे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। अब सोवियत कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे, उसमें मेंशेविक्स भी थे, बोल्शेविक्स भी थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के डेलीगेट्स भी थे। इन लोगों ने क्या गलती करी, अब भाई ये बोल्शेविक्स के तो खिलाफ ही रहते थे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट में केरेंस्की गवर्नमेंट को कैसे तख्ता पलट कर दिया, ये प्रोटेस्ट में उठ के बाहर चले गए। अब जब बाहर चले गए तो पूरी सोवियत में किसका कब्जा? ओनली बोल्शेविक्स। मिलकर सबने सोल्जर्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, वर्कर्स, सोवियत का चढ़ाया पाया। इन्हें मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी लियोन ट्रॉट्स्की से संवारा। 6-7 नवंबर अक्टूबर 24, 25 को तख्ता पलटा बोल्शेविक्स। नेक्स्ट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की मीटिंग हुई पेट्रोग्राड में, और उसमें मेजॉरिटी ने अप्रूव किया कि बोल्शेविक ने जो किया बिल्कुल सही किया, उनका काम बिल्कुल सही था। बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता में आते ही बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। लोग बहुत खुश हो गए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, बैंक का किया सारा ये काम। लेनिन को लगा कि कहीं जनता मेरे से नाराज ना हो जाए कि मैंने जोर जबरदस्ती से तख्ता पलट किया। ज्यादातर लोग उसके फेवर में ही थे। उसको लगा कि भाई मैं ऐसे प्रोबेशन पीरियड में क्यों रहूं, चलो इलेक्शन करवा लेता हूं, उसमें तो मैं ही जीतूंगा, और जीतकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसका हेड मैं ही होऊंगा। इलेक्शन हुए भाई, उसमें लेनिन जी हार गए। लेनिन जी को बड़ी गुस्सा आई। अब जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इलेक्शन लड़ा गया था, लेनिन जी ने उस असेंबली को ही डिसअसेंबल कर दिया, मतलब भंग। और रीजन क्या दिया उसका कि भाई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ज्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली से, इसलिए असेंबली नहीं होनी चाहिए। मार्च में इन्होंने जर्मनी से समझौता किया ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ट्रीटी के तहत, और एक सीक्रेट पुलिस रखी गई जिसका नाम था चेका। ये चेका का जो काम था वो था कि जो लोग अपनी आवाज उठाएं, बोल्शेविक्स का तख्ता पलट करने की सोचे, उनको भैया जम जम के पीटो।
आखिर बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट की सत्ता पलटी थी, तो उनको भी तो डर था कि कोई उनकी भी सत्ता पलट सकता है। इसलिए चेका अपॉइंट हुई, अगर लोग कहीं से आवाज उठाएं तो उसको दबाने के लिए। On probation, Lenin को November 17 elections में नहीं मिला इनाम। Assembly form का तोड़ा उसने formation, press lit off से समझ आया Germany को situation। लोगों को पीटा, खुद को बड़ी जगह से। बोल्शेविक्स ने एक काम किया, जो लेनिन ने वादा किया था लैंड का, उसको पूरा करने की कोशिश। तो गांवों में लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। जो लोग गांव में थे उनको तो मिल गए, जो आर्मी में थे उनको भी तो पहले गांव से ही बुलाया गया था ना वॉर के टाइम पर। तो वो सोल्जर्स भी अपने घर जाना चाहते थे कि घर जाके वो भी जमीन ले, नहीं तो वो बिना जमीन के हो जाएंगे यहाँ रहते रहते। और जो शहरों में काम कर रहे थे वो भी तो गांव से ही आए थे ना रोजी रोटी तलाशने, तो वो भी गांव जाना चाहते थे कि हमें भी जमीन चाहिए, हमें भी जमीन चाहिए। सारे लोग जमीन पाने के चक्कर में अपने नेटिव प्लेस लौटना चाहते थे। इस कारण से बहुत अफरा तफरी मच गई। और इसका फायदा किसने उठाया? जो नॉन बॉल्शेविक्स थे, जो व्हाइट आर्मी वाले थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो अभी भी ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बॉल्शेविक्स की निंदा करनी शुरू कर दी। ओहो देखो बॉल्शेविक के राज्य में ऐसा हो रहा है, ओहो बॉल्शेविक्स को देश चलाना नहीं आता, बॉल्शेविक्स को निकाल देना चाहिए। इन लोगों का सिविल वॉर के टाइम में बॉल्शेविक्स को अनपॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। Civil War, land distribution का order आया था। आदमी हो या तो सबके ही घर से लड़न आया था। Let it go the white and greens के खिलाफ गाना गाया था। Relations who is our France USA Britain Japan ने ये काम कराया था। Bolsheviks who were unpopular, non-Bolsheviks should be accounted for। और ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए साउथ रशिया की तरफ चले गए। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था वहां से? फ्रेंच, यूएसए, ब्रिटेन, जापान की जो आर्मी थी वो इन एंटी बॉल्शेविक्स की मदद कर रही थी। इससे उन्हें क्या फायदा होता? चलिए देखते हैं आगे। विदेशी ताकतों की मदद से ये जो एंटी बॉल्शेविक्स थे, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स, ग्रीन थे सोशल डेमोक्रेटिक्स और व्हाइट कहते थे उन लोगों को जो अभी भी जार के सपोर्ट में थे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 रशिया लगभग ग्रीन और व्हाइट्स के कंट्रोल में आ गया था। बॉल्शेविक्स को रेड कहते थे। रेड्स मतलब बॉल्शेविक्स के पास अंदर का कंट्रोल था, उनके पास चेका थी, मिलिट्री पावर थी, और व्हाइट्स और ग्रीन्स के पास विदेशी बैकिंग थी। नॉन बॉल्शेविक्स ने बॉल्शेविक्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी, ये बोलकर कि बॉल्शेविक्स अच्छे नहीं है, वो राजकाज नहीं चला रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने बॉल्शेविक्स की बहुत छवि खराब कर दी। लेकिन जिन लोगों को जमीनें मिली थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, वो तो बॉल्शेविक्स को ही चाहेंगे ना, उनकी वजह से ही तो फायदे हुए हैं उनको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हटकर जमीनें सभी को मिली हैं। ऐसे लोगों को वो पार्टीज पसंद नहीं थी जो बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट बोले। ऐसे लोग नॉन बॉल्शेविक्स को पसंद नहीं करते थे और नॉन बॉल्शेविक्स बॉल्शेविक्स सपोर्टर को पसंद नहीं करते थे। बहुत सिविल वॉर हुआ भाई, बहुत मारकाट, लड़ाई झगड़ा, लूट डकैती, ये सब कॉमन था सिविल वॉर के टाइम में रशिया में। 16 जुलाई 1918 को जार निकोलस और उसकी पूरी फैमिली को बॉल्शेविक्स ने मरवा दिया। लेकिन बाय जनवरी 20 बॉल्शेविक्स ने फिर से ज्यादातर रशिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे? कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे जो रशिया में नहीं रह रहे थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, और मुस्लिम्स थे जेडिडिस्ट। इन लोगों के सपोर्ट से बॉल्शेविक्स फिर से पूरे रशिया पर आसीन हो गए। बोल्शेविक्स के जो लोग थे उन्होंने लेकिन जो नॉन बॉल्शेविक्स थे ना, उन पर बहुत अत्याचार किए, काफी लोगों का खून खराबा किया इन लोगों ने। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पता है क्या किया? जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे ना, जो रशिया में नहीं थे लेकिन रशिया को चाहते थे, उनको सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी और वो बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। उसका नाम हुआ यूएसएसआर।